तो हेलो दोस्तों, हमारी कार्सिनोमा वाली सीरीज चल रही थी। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला वो रहने वाला हुआ पैंक्रियाटिक कैंसर। पैंक्रियाटिक कैंसर के रिलेटेड जो काफ़ी सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जो कोलेंजियोकार्सिनोमा से सेम रहते हैं। कि मोस्ट कॉमन म्यूटेशन इसमें KRAS म्यूटेशन होता है, ठीक है, उसमें ही देखना होता है। रिस्क फैक्टर की बात करी जाए तो क्या क्या रिस्क फैक्टर रहते हैं। तो में तो स्मोकिंग हुआ, पैंक्रियाटाइटिस हुआ, हेरिडिटी पैंक्रियाटाइटिस, उसके अलावा BRCA2 म्यूटेशन है, हेरिडिटी पॉलीपोसिस कोलन कैंसर, एटलेक्टिया टेलिंगेप्रेसिया और हुड्स जैगर सिंड्रोम होता है एक ईयर में। ये सारे तरीके रिस्क फैक्टर होते हैं, क्या कहते हैं, पैनक्रियाटाइटिस के लिए, मतलब पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा के लिए रिस्क फैक्टर है। काफ़ी ये कॉमन में बताते हैं तरीके से CEA, क्या कहते हैं, एक तरीके से स्पेसिफिक, मतलब कि मोस्ट कॉमन CEA और मोस्ट स्पेसिफिक होगा C19-3-9। ये तरीके से मार्कर रहते हैं। कीमोथेरेपी में से जो जैसे स्प्लेट गेमसीटाबिन देते हैं, इसमें खाली गेमसीटाबिन से भी काम चल जाता है। मोस्ट कॉमन सिम्टम के नाम पे भी सेम आते हैं। जॉन्डिस और वेट लॉस बात करें तो इसमें इस तरीके से जॉन्डिस और वेट लॉस कोलेंजियोकार्सिनोमा से इस तरीके सिमिलरिटी की बात आ गई इसमें। ये इस तरीके से इसमें जो आपको साइन देखने को मिलता है, टोरोसाउ साइन देखने को मिलता है, सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस आपको देखने को मिलती है। ये इसमें जो आपको इस तरीके से CECT पे क्या फाइंडिंग मिलेंगी, CECT पे फाइंडिंग मिलती है एंट्रल पैड साइन देखने को मिलता है। उसके अलावा वाइडनिंग सी लूप हुआ, रिवर्स 3 साइन देखने को मिलते हैं। कोई भी सारे साइन आप याद रख सकते हैं। ये चीज़ होती है। ट्रीटमेंट के नाम पे क्या करें, ट्रीटमेंट के नाम पे जो करते हैं इसमें हकीकत में हम यदि बॉडी या टेल पे है तो बॉडी या टेल पे कुछ भी फिर हम देखेंगे नहीं, बनाएंगे बेरेंगे, सीधे हम डिस्टल पैंक्रियाटोटमी करेंगे। आगे से वो बच्चा को बॉडी टेल को काट के निकाल दो। यदि हेड पे, यदि मान के हेड पे हुआ तो ऐसा है नहीं पूरी पैंक्रिया काट के निकाल देंगे, कुछ ना कुछ तो फाट फेजर करना पड़ेगा। तो उसमें क्या करते हैं हकीकत में, बनाएंगे तो इनिकुलेशन कर देंगे, खाली बस जो हिस्सा है और का उसको निकालेंगे। यदि मेलिग्नेंट है तो हम चाहते हैं कि पूरा हेड निकले, क्योंकि हेड का मेलिग्नेंट ट्यूमर है तो पूरा हेड निकालना पड़ेगा हकीकत में, कहाँ तक स्प्रेड हो जाए। तो उसमें एक तरीके से विपल्स प्रोसीजर करते हैं। विपल्स प्रोसीजर में क्या होता है कि अपने हेड को तो निकाला, लेकिन हमें उस तरीके से एक तरीके से जो पैंक्रियास को प्रिजर्व करना है ना, वह पैंक्रियाटिक फंक्शन ही चले जाएंगे। तो उसमें क्या किया हमने, एक तरीके से जेजुनोस्टमी करते हैं, मतलब एक तरीके से हेड को निकाला हमने, और वो जो हकीकत में बिलियरी टाइप जुड़ा हुआ था उससे पूरा एक तरीके से वो निकाल दिया, और जेजुनम भी निकाल दिया, मैं डोडेनम भी निकाल दिया, क्योंकि सारे के संगे चिपके हुए थे, संगे संगे निकलेंगे। तो उसके बाद क्या जेजुनम की बारी है। जेजुनम से पहले किससे जोड़ा हमने, जो इस तरीके से इसका जो पूरा लिम्ब बनाया, पूरे तरीके से लूप का लिम्ब लिया, लिम्ब को आगे की साइड किससे जोड़ा, पैंक्रियास से। फिर घुमाते घुमाते कहाँ पहुँचे, ऊपर पहुँचे, हेपेटिक से जोड़ा, हेपेटिक से, और पूरा इस तरीके घुमा के लास्ट में किससे जोड़ा हमने, गैस्ट्रियम से जोड़ी। सबसे पहले किससे, पैंक्रियास से, फिर हेपेटिक से, फिर ऐसा गैस्ट्रियम से जोड़ देते हैं। इस तरीके से जहाँ तक 3 अनास्टोमोसिस बनाने होते हैं। ये जो होता है हमारे इस तरीके से पाइलोरस पेजम लॉन्गग्रेन प्रोसीजर भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, पाइलोरस पेजम करते हैं, यानी कि इस तरीके से उसमें जैसे हमने पाइलोरस को काट दिया था, इसे हम पाइलोरस को नहीं काटते। क्योंकि इस तरीके से क्यों नहीं काटते, जो पहला विकास प्रोसीजर था इसमें तो गैस्ट्रिक को बड़ा बड़ा कंटेंट है ना, पाइलोरस के नाम पे तो छोटे से हिस्सा जोड़ना पड़ रहा है। अब मान लीजिए गैस्ट्रिक हमें पूरा जोड़ना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है इसमें एनास्टोमोसिस लीक होने की संभावना ज़्यादा है, कोई कॉम्प्लिकेशन रहता है ना इस तरीके से, लीक है, उसके अलावा डिलेड गैस्ट्रिक एम्पेटिंग होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है कहाँ पे इस तरीके से पूरा इस तरीके से पूरा फनल था, वही मतलब छोटी सी ट्यूब के भी ऐसा नहीं कि पूरा इस तरीके से हिस्सा यार ट्यूब में भी पहले गैस्ट्रिक कंटेंट फलाना ढमकाना पैंक्रियाटिक एंजाइम पहले से आ रहा है, उसमें भी एकदम कोने से जगह निकल रही है। तो इस तरीके से गैस्ट्रिक कंटेंट को निकलने के लिए जगह कम है। हाँ, तो इसलिए पर्टिकुलरली उसको गैस्ट्रिक एम्पेटिक को करने के लिए एनास्टोमोसिस लीक की संभावना को घटाने के लिए ये चीज़ लॉन्गग्रेन प्रोसीजर किया जाता है। लॉन्गग्रेन प्रोसीजर में क्या करते हैं, हकीकत में सारी प्रोसीजर बस हुई रहती है। इसमें क्या है, इस तरीके से पाइलोरस प्रेशर रहता है, यानी कि इस तरीके से क्या कहते हैं, पैंक्रियाटिक जोजिनोस्टोमी करी हमने, इस तरीके से मतलब पाइलोरस का आगे का पूरा काट दिया, तो उसके पैंक्रियाटिक जोजिनोस्टोमी, हेपेटोजोजिनोस्टोमी, फिर नीचे की साइड आते जाते पाइलोरस प्रिजर्व है, तो पाइलोरस प्रिजर्विंग हेपेटाइटिक जोजिनोस्टोमी या लॉन्गग्रेन प्रोसीजर कहता है, पाइलोरस विकल्प है लॉन्गग्रेन प्रोसीजर। तो देखिए तो ये तरीके से ट्रीटमेंट का मेथड होता है। मोस्ट कॉमन कॉज कॉम्प्लिकेशन की वजह से गैस्ट्रिक एम्पेटिक होती है, डिलेड गैस्ट्रिक एम्पेटिक, और मोस्ट कॉमन आपसे पूछे डेथ का क्या होगा, इस तरीके से जो लीक के कारण क्या होता है, कार्डियोपल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, वो इस तरीके मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रहता है ना। तो अब हम आते हैं हकीकत में सिस्टिक न्यूप्लाज्म। सिस्टिक न्यूप्लाज्म में क्या होता है, जो सिस्टर बन जाती है हकीकत में ये। तो इस तरीके से आपको पूछे थे मोस्ट कॉमन सिस्टिक लीजन क्या होता है, तो उसमें सिस्टिक न्यूप्लाज्म दिएगा, स्यूडोसिस्ट आएगा, हकीकत पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो इसमें इस तरीके से न्यूप्लाज्म तो मोस्ट कॉमन होता है, दो न्यूप्लाज्म पढ़ते हैं, म्यूसिनस और सीरस।
एक और पढ़ा जाता है इंटरडक्टर म्यूसिनस न्यूक्लियस, लेकिन फिर भी याद रखना म्यूसिनस न्यूक्लियस में एक तरीके से मोस्ट कॉमन न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अंतर के आधार पे पढ़ सकते हैं। पहली बात तो इनमें कॉमनिटी क्या रहती है, तो कम्युनिटी इसमें रहती है दोनों के दोनों फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होते हैं। जो इतनी सीरियस वाली बात करते हैं तो वो ओल्डर वुमन में मिलता है, एक इसमें होता है यंग वुमन या प्री मेनोपॉजल वुमन में मिलेगा। उसमें क्या कहते हैं CEA का एक्सप्लोजन होता है वो कम होता है सीरियस वाले न्यूप्लाज्मा, और जो होता है उसमें एक तरीके से CEA का एक्सपोजर ज़्यादा होता है। ठीक है, ये इनमें CT स्कैन में कैसे अपीयरेंस देखने को मिलेगी हकीकत में सिस्टिक न्यूप्लाज्मा तो बन जाता है। इसलिए सिम्टम के नाम पे भी सेम रहते हैं। सिम्टम जो आते हैं वो वेग एब्डोमिनल सिम्टम आते हैं, वेग एब्डोमिनल पेन, तो ये इस तरीके सिम्टम आते ही आएगा। तो आएगा तो की बात किसमें होती है, ये आती है सीरियस वाले में, क्योंकि ये काफ़ी बार ज़्यादा टाइम अनसिम्टोमेटिक रहता है। लेकिन दूसरा जो भाग आता है म्यूसिनस वाला, ये सिम्टोमेटिक ही रहता है। इसलिए इस केस में हमारे ट्रीटमेंट के ऑप्शन है कि हम ट्रीटमेंट करें नहीं करें। जैसे 3 सेंटीमीटर की तरीके से रेंज रहती है, यदि 3 सेंटीमीटर या फिर चक्कू किताब में 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर से नीचे है तो खाली ऑब्जर्वेशन, यदि 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है एसिम्प्टोमेटिक होगा, सिम्प्टोमेटिक में ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। एसिम्प्टोमेटिक 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है तब हम इस तरीके से वो जो एक्सीजन है या ई न्यूक्लिएशन वो जो कोई भी प्रोसीजर हुआ वो इस तरीके से कर सकते हैं। ये और क्या होता है हकीकत में इसमें ये जो है ना एमाइलेज, और हकीकत में तीनों में अंदर बताऊँ जो लास्ट में एक तरीके से, तो इसमें कंटेंट के नाम पे एक तरीके से सीरियस कंटेंट रहता है, उसमें मिशनस कंटेंट रहता है। ये बात है CA का एक्सपोजर होता है, इसमें डिक्रीज मिलता है, उसमें इंक्रीज होता है। एमाइलेज का ऊपर तीसरा पॉइंट हो रहा है जो कॉमन रहता है, वो है एमाइलेज का एक्सपोजर, जो कि दोनों में कम होता है। ये तरीके से इंटरडक्टर न्यू प्लास होता है, उसे डिफरेंशिएट करने में फायदा होता है, एमाइलेज का लेवल इंक्रीज मिलता है। ये थोड़ा सा बस खाली MCQ की मतलब है कि कोई क्वेश्चन वैसे पर्टिकुलर तो पूछेगा नहीं इनके बारे में। इसमें एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन चॉइस क्या रहती है, इन्वेस्टिगेशन चॉइस दोनों में तीनों में घूमे तो दोनों में कहना पड़ेगा, उसमें तो एक तरीके से अलग हो जाती है, एंडोस्कोपी पहुंच जाती है कुछ जगह, लेकिन इसमें याद करना दोनों तीन में एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन दोनों वजह से CCT रहती है। एक में जो मिलता है हमको एक तरीके से क्या मिलता है, सन ब्रस्ट कैल्सिफिकेशन मिलता है, सैटेलाइट सेंटर सैटेलाइट स्कार मिलता है, इस तरीके सन ब्रस्ट कैल्सिफिकेशन होता है। इसमें एक तरीके से किस प्रकार कैल्सिफिकेशन होता है, माइक्रो कैल्सिफिकेशन, माइक्रोसिस्ट होती है, सिस्ट में याद है ना, सिस्ट में कैल्सिफिकेशन, माइक्रो कैल्सिफिकेशन वेस्ट में नहीं पहुंच रहे। हाँ, तो इसमें सिस्ट के नाम पे आती है माइक्रोसिस्ट मिलती है, उसमें एक तरीके से मैक्रोसिस्ट देखने को मिलती है। तो ये चीज़ होती है। बात आ गई इसमें एक तरीके से साइड के बारे में पूछ सकता है। सीरियस वाले का मोस्ट कॉमन साइड क्या होती है, हमारा हेड ऑफ पेंक्रियाज होती है, और आखिर में इसमें एक तरीके से म्यूसिनस में कौन सी रहती है, म्यूसिनस में बॉडी होटेल, तो बॉडी होटेल का एरिया जाएगा, उससे हिसाब लगा सकते हैं कि ज़्यादा जगह मिले तो मोर कॉमन होगा। ये तो CCT की फाइंडिंग होगी, किस तरीके से ट्रीटमेंट वगैरह क्या उसमें याद रखना एक तरीके से पेरीफेरल जैसे सन ब्रेस्ट में एक तरीके से स्कार में तरीके स्पोर्ट्स जा रहे हैं, ऐसे तरह का कैल्सिफिकेशन मिल रहा है। इसमें जो मिलेगा वो सन ब्रेस्ट कैल्सिफिकेशन देखने वो जैसे सन ब्रेस्ट कैल्सिफिकेशन सीरियस वाले म्यूसिनस वाले में एक तरीके एक्सेल कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है। लास्ट में आते हैं हमारे इंटरडक्टर पेपिलियरी न्यूज़फाई, इंटरडक्टर वाला की डक्ट के आसपास मिले, तो डक्ट में एक तरीके से मेन सेंट्रल डक्ट है, पेरिफेरल डक्ट, जैसे पेरिफेरल डक्ट है ये, तो मेन जैसे क्लिनिकल फीचर क्या है तरीके से एब्डोमिनल वगैरह मेन जगह इस तरीके से रिकरेंट अटैक ऑफ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस ये आ सकता है। इसमें जो फाइंडिंग मिलेगी इस तरीके से एंडोस्कोपी फाइंडिंग मिलेगी इस तरीके से क्या, फिश माउथ डिफॉर्मिटी, इस तरीके से मतलब मोटा सा मुंह खुला हुआ देखना, फिश माउथ डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। इसमें जो क्या याद करना है, इस तरीके से सीरम एमाइलेज भी इंक्रीज होता है, CEA भी इंक्रीज होता है, और कंटेंट क्या होता है, म्यूसिनस होता है इसका। ये तो म्यूसिनस में क्या अंतर होता है, म्यूसिनस वाला भी जा सकता था यदि उसने कुछ खास फाइंडिंग नहीं दी तो वो उसमें एक तरीके से यही जा सकता था कि इस तरीके से एमाइलेज इंक्रीज होता है, यही अंतर होता है, बाकी तो उसमें कुछ खास तरीके से पता लगा नहीं सकते अब यूजुअली जनरली। ये जी जो इसके बारे में कुछ खास पूछता नहीं है। तो इस तरीके से दो कंसिडर होगा। अब आते हैं बेनाइन ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर में आते हैं हमारे ये भी बेनाइन ट्यूमर ही थे। मेन जो आता है हमारे न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर क्या होता है इस तरीके से, तो इसमें एक तरीके से कौन सा पूछ सकता है, इस तरीके से तो फंक्शनल होते हैं नॉन फंक्शनल होते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो होता है वो कौन सा होता है, नॉन फंक्शनल, क्या पेपाओमा हकीकत में तो नॉन फंक्शनल होता है, जिसके तरीके से वो ठीक है नॉन फंक्शनल कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। ये एक तरीके का बैगर पैगनोसिस होता है एडिनोकार्सिनोमा के हिसाब से ये,
और ये हकीकत में सिम्टमेटिक हो जाते हैं अर्ली स्टेज में। क्यों? क्योंकि हकीकत में ये कुछ ना कुछ सीक्रेट कर रहे होते हैं, जिसके कारण सिम्टम आ जाते हैं। तो इस तरीके से जल्दी स्टेज में सिम्टम हो जाते हैं, जिसके कारण ये चीज़ होती है। और लोकलाइजेशन के लिए अब याद रखना, कोई भी इन्वेस्टिगेशन चॉइस आ जाएगी सोमेटोस्टेशन सेंटीग्राफ ज़्यादातर केस में। और इनमें मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस क्या ज़्यादातर ऊपर वाली स्टैंडर्ड है, उनमें लिवर का देखने को मिलता है, जो GI वेलिंग से रिलेटेड जो होते हैं ये। सबसे पहला आता है हमारा इंसुलिनोमा। इंसुलिनोमा का मतलब समझ लीजिए इंसुलिन का हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, जिसके कारण आपको पता ही है सिम्टम पहले ही आ जाएंगे। इंसुलिन का सिक्रेशन का ऐसा है नहीं, हाइपर इंसुलिन सिक्रेशन के सिम्टम नहीं आएंगे, सिम्टम पहले आए थे। क्या सिम्टम आता है? हाइपोग्लाइसीमिया करेगा ना, तो इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया कर सकता है। सिम्टम आइसोग्लाइसीमिया के जैसे, एक तरीके से कोई भी हमारा होगा जैसे हाइपोग्लाइसीमिया की फटीग हुई, फेंटिंग मिल रही है, इस तरीके से वो सारी तरीके सिम्टम देखने को मिल सकते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के। उसके अलावा ब्लड ग्लूकोज की मात्रा होती है वो हकीकत में 45 से 50 तक देखने को मिलती है। हाँ, और क्या देखने को मिलेगा हकीकत में? जो सिम्टम में इंप्रूवमेंट है वो ग्लूकोज टेकने के देखो होने को, तो ये फेंटिंग वगैरह और जगह भी आ सकते हैं, इस तरीके से हो सकता है CNS डिप्रेशन हो, लेकिन इसका रिलेशन हो डायरेक्ट इस तरीके से किसमें? ग्लूकोज इंटेक से। ये तो क्या होता है एक तरीके से। तो अब इसमें पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? तो इन्वेस्टिगेशन ये तरीके से तीनों सेंटर को विपस्टाइड कहते हैं, विपस्टाइड याद रखना। इसमें तरीके से इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? इधर इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो की जाती है हमारे इस तरीके से 72 आवर्स ग्लूकोज एस्टिमेशन कहते हैं, 72 आवर फास्टिंग के तरीके से इन्वेस्टिंग फास्टिंग टेस्ट, 72 आवर फास्टिंग टेस्ट। ये इंसुलिन जो रेशो होता है इस तरीके से ग्लूकोज का रेशो होता है बढ़ जाता है 0.4 से ऊपर चला जाता है। इंसुलिन ग्लूकोज रेशियो इस तरीके से ग्लूकोज से रेशो उससे ऊपर चला जाता है। ठीक है, इसमें याद रखना इस तरीके से लोकलाइजेशन के लिए इसमें सोमेटोस्टेसिस रिसेप्टर सेंटीग्राफ नहीं करेंगे, इसमें कहते हैं इंटर आर्टेरियल कैल्शियम इंजेक्शन इस तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से हेट्रोकली हो, या फिर पोस्ट बेस्ट इन्वेस्टिगेशन कहें तो वो आती है हमारा US इंट्रा ऑपरेटिव पाल्पेशन, US इंट्रा ऑपरेटिव, कोई भी याद रखना, कोई नहीं। ट्रीटमेंट के नाम पे क्या दे सकते हैं? यदि मेरे बॉडी या टेल पे है तो इस तरीके से वो करेंगे डिस्टल वाला, और ये तो सारे तरीके मेलिग्नेंट तो होता है नहीं, भयानक होते तो इनिकुलेशन करते थे उस पर हेड पे। इसमें यदि इस तरीके से याद रखें, यदि क्या है ये प्री ऑपरेटिव है हकीकत में, तो हकीकत में इस तरीके से हम ऐसा कर सकते हैं जो कि इंसुलिन को फंक्शन को घटा दे। तो इस तरीके से इसमें हम कहते हैं डाइजॉक्साइड कहते यूज करते हैं, डाइजॉक्साइड यूज किया जाता है इस काम के लिए। आती है हमारी गैस्ट्रिनोमा है, जोलिगर इल्सन सिंड्रोम। जोलिगर इल्सन गैस्ट्रिनोमा क्या होता है? इस तरीके से इसमें क्या होता है? मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है, पेंक्रियास में होता है, ड्यूनिना की लोकेशन ज़्यादा कम होता है, डोडिनम में ज़्यादा होता है। डोडिनम में कहाँ होगा? सबसे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ऐसे क्रम में इस तरीके से इन्वॉल्व होता है। ये इसमें इस तरीके से ज़्यादातर ये 75% पॉजिटिव होते हैं, इस तरीके से मैन 1 सिंड्रोम से जुड़े रहते हैं। इस तरीके से सिंड्रोम में याद रखना, तो मैन 1 सिंड्रोम से जुड़े रहते हैं। इसमें इस तरीके से जो गैस्ट्रिक ट्रायंगल कहते हैं, गैस्ट्रिनोमा ट्रायंगल, उसी में इस तरीके से देखने को मिलता है, जिसमें इस तरीके से एक लाइन जाती है सिस्टोडर्सल, फिर नीचे नीचे तक आती है। ये तो बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन, एक पॉइंट आता है हमारा कौन सा? इस तरीके से जो सेकंड और थर्ड पार्ट होता है ड्यूडिनम का, जहाँ पे इस तरीके से वहाँ पे इस तरीके से पॉइंट आ गया इस तरीके से, और इस तरीके से जो आ गया बॉडी और नेक हो गया पेंक्रियास का, वहाँ पे इस तरीके से पॉइंट आ गया। तो ये तो इस तरीके से इस प्रकार हमारा ट्रायंगल बन जाता है। कौन सा? सेकंड नीचे की साइड का होगा, सेकंड और थर्ड पार्ट का डोडेन के बीच में, ऊपर से 60 और जैसे जो क्या कहते हैं पेनक्रियास की बॉडी और जो हकीकत में हेड और बॉडी और टेल के बीच में जो पार्ट होता है हकीकत में उसका ये तो अब आते हैं इस तरीके से। तो ये क्या करते हैं? गैस्ट्रिन प्रोड्यूसन है, गैस्ट्रिन का एक तरीके से मैं बताया था मैंने, जो ज़्यादातर जो गैस्ट्रिक की मोटेलिटी बढ़ा देता है, गैस्ट्रिक एम्पिटी भी बढ़ा देता है, और गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन बढ़ा देता है। इसके कारण क्या देखने को मिलेगा सिम्टम? आपको बहुत ज़्यादा अल्सरेशन वगैरह मिल जाएंगे हकीकत में, बहुत ज़्यादा इस तरीके जेजुनल अल्सर, मल्टीपल अल्सर देखने को मिलेगा। उसके अलावा क्या है? मोटेलिटी बढ़ रही है तो डायरिया देखने को मिलते हैं, एसिड इंड्यूस डायरिया देखने को मिलता है। और हकीकत में एसिड ज़्यादा बढ़ेगा तो ऊपर से ऊपर भी तो जा सकता है ना, तो क्या होता है? ईसोफेगस वाला, ईसोफेजाइटिस वाला सिम्टम ही आ जाता है, रिस्ट्रोसेप्शन हार्ड बना इस तरीके से, वो भी देखने को मिलता है। किस लेवल पे पहचानेंगे कि इस तरीके से कार्सिनोडल हो गया? तो इस तरीके से यदि 1000 से ऊपर चला जाए है तो इस तरीके से वो हो सकता है कारण। इस तरीके से बेसल एसिड आउटपुट कितना होता है? 15 से ज़्यादा हो जाए तो वो इस तरीके से ये होता है। लोकलाइजेशन करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? सोमेटोस्टेसिस रिसेप्टर सेंटीग्राफ, खाली उसके लिए अंतर आता है, बाकी सब में एक तरीके कॉमन रहता है। ये
ग्लूको ग्लूको ग्लूकागोनोमा होता है, तो इंसुलिनोमा होता है, ग्लूकागोनोमा भी हो जाएगा। ग्लूकोनागोमा यदि ग्लूकोन ज़्यादा सिक्रेशन है तो उसमें सिक्रेशन बढ़ाएगा, तो इस तरीके से हाइपरग्लाइसीमिया या फिर डायबिटीज मेलाइटिस का एसोसिएट रहता है ये। और ये सिम्टम हो सकते हैं इस तरीके से डर्मेटाइटिस देखने को मिलती है। डर्मेटाइटिस का क्या सिम्टम होता है? नेक्रोलाइटिक एरिथीमा माइग्रेन, ठीक है। एक इस तरीके से छाती है बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा रैश देखने को मिलते हैं। नेक्रोलाइटिक एरिथीमा माइग्रेन ये तरीके से प्रोमिनेंट सिम्टम होता है इसका, तो ये मोस्ट कॉमन सिम्टम है नेक्रोलाइटिक एरिथीमा माइग्रेन। ये तरीके से स्किन मैनिफेस्टेशन होता है। ये ट्रीटमेंट के नाम पे क्या कर सकते हो? ट्रीटमेंट इसका लेवल वही सिमिलर ज़्यादा ना 1000 से ऊपर पहुंच जाएगा। ट्रीटमेंट के नाम पे क्योंकि इस तरीके से किसमें देखने को मिलता है? बॉडी और टेल पे ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो हकीकत में क्या करेंगे? हाँ, तो यदि बॉडी और टेल जैसे इस तरीके से वो पहला वाला तो डिओडिनम पेंगियस पे मिल रहा था, इस तरीके से विपस्पसी करते, ये हकीकत में केवल बॉडी और टेल पे देखने में मिलता जाता है, तो इसलिए इस तरीके से पेंकियाटोस्टोमी ज़्यादा करते हैं। एक आते हैं वीआईपी ओमा। वीआईपी ओमा में क्या होता है? वीआईपी में वाडा सिंड्रोम से पढ़ा हुआ। वाडा सिंड्रोम के 3 सिंड्रोम आते हैं। ये तरीके से मैं पढ़ा चुका हूँ हकीकत में, पर्टिकुलर फिर भी चलो डिवाइड कर लेते हैं। हकीकत में क्या रिवाइज करें, आप ही रिवाइज कर लेना, मैं देता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? वाडा सिंड्रोम होता है क्या? इसमें वाटरी डायरिया देखने में मिलता है, वाटरी डायरिया होगा। और उसके अलावा क्या होगा आपको? ये तरीके हाइपोकैलेमिया और एनक्रोराइडिया। ये एनक्रो एक्रो एक्रोआइडिया। एक्रोआइडिया क्या होता है? इस तरीके से एसिड सिक्रेशन आता है, वो बार्ड सिंड्रोम के नाम पे लिखना पड़ रहा है। वो इस तरीके से एसिड सिक्रेशन की डिक्रीज हो जाती है। हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है। इसमें हाइपोकैलेमिया से याद आएगा सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट सारी चीज़ें कम देखने को मिलती हैं इस तरीके से। ये इस तरीके से इसमें क्या था? वेसो एक्टिव वो एक्सटर्नल पेप्टाइड की बात करी थी, वो उसके सिक्रेशन होता है। लोकलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे? लोकलाइजेशन करने के लिए कहते हैं सोमेटोरेसिन रिसर्च सेंटीग्राफ। मैनेजमेंट में क्या करेंगे? मैनेजमेंट में जो आपको करना है वाटरी डायरिया का ट्रीटमेंट करना, बाकी डिस्टल पेंकियाटोस्टोमी करी सकते हो, टेल के रीजन पे होता है मेनली। तो उसमें क्या करेंगे हम? डिस्टल पेंकियाट में तो फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और डिस्टल इलेक्ट्रोआइडीमिया भी तो होगा ना इस तरीके से, पोटेशियम वगैरह में, तो उसका करेक्शन करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा कैंसर वाला सेशन हो गया। पेनक्रियास ज़्यादा कुछ खास है नहीं है इसमें, इसमें ज़्यादा छोटे छोटे लेक्चर ही रहेंगे। मेन इससे जो क्वेश्चन होगा पहले बता चुका, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का ही आता है क्वेश्चन, मेन आएगा तो बड़ा क्वेश्चन के नाम पे। बाकी ठीक है।